बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एतकाफ़ के मसाइल क्या हैं? मर्द एतकाफ़ कैसे करें? औरतें एतकाफ़ कैसे करें? और किन बातों से एतकाफ़ टूट जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एतकाफ़ फरमाते थे? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला का ख़ास करम है कि इसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा है। इस माह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसका हर लम्हा अल्लाह तबारक ताला की बेशुमार रहमतें हासिल करने के सबब है। इस महीने में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक ताला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक ताला की अता करदा रहमतों, बरकतों और फजीलतों में से एक बहुत बड़ी रहमत एतकाफ़ भी है। अगर आप एतकाफ़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मौक़दा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना साबित है। हर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का एतकाफ़ किया और इसकी वजह यह थी कि शब कदर को तलाश करना चाहते थे। इसके अलावा आम तौर से हर रमज़ान के आखिरी अशरे का ही एतकाफ़ फरमाते थे। बयान की गई अहादीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से ये बात वाज़ह हो जाती है कि दीन इस्लाम में एतकाफ़ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ये एतकाफ़ इबादत इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली है, ऐसे ही इसके चंद एक अहकाम और पाबंदियाँ भी हैं। इन अहकाम को पूरा किए बगैर एतकाफ़ के फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते। आइए एतकाफ़ के मुतालिक अहकामात के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मौक़दा अल-किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का जो हक अहले मोहल्ला पर है वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद खाली रही और कोई भी शख्स एतकाफ़ के लिए ना बैठा तो सब मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे। नंबर 2, जिस मस्जिद में 5 वक़्त की बाजमात नमाज होती है, इसमें एतकाफ़ के लिए बैठना ज़रूरी है। और अगर बाजमात नमाज की तरतीब ना हो तो मोहल्ले वालों पर लाजिम है कि 5 वक़्त की नमाज तरतीब के साथ पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर 3, औरतें एतकाफ़ के लिए घर के अंदर ही एक जगह को मुकर्रर करें, वहाँ एतकाफ़ करें तो इन्हें मस्जिद में एतकाफ़ बैठने का सवाब मिलेगा। नंबर 4, एतकाफ़ में कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, ज़िक्र व तस्बीह, दीनी उलूम का सीखना और सिखाना और अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के हालात पढ़ना और सुनना अपना मामूल रखें। बगैर ज़रूरत के बातें करने से बचे रहें। नंबर 5, एतकाफ़ की जगह से बगैर ज़रूरत के निकलना जायज़ नहीं। अगर बगैर ज़रूरत से निकले तो एतकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ एतकाफ़ की जगह से मुराद मर्द के लिए मस्जिद और ख़वातीन के लिए घर की वो ख़ास जगह या हुजरा है जहाँ वो एतकाफ़ की नीयत से बैठें। नंबर 6, पेशाब, पखाना और गुस्ल जनाबत के लिए एतकाफ़ की जगह से बाहर जाना जायज़ है। इसी तरह अगर सहरी और अफ्तारी का सामान लाने वाला कोई और ना हो तो वो भी जाकर अपने घर से लाना जायज़ है। नंबर 7, जिस मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठें, अगर इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज ना होती हो तो जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए इस इलाके की जामिया मस्जिद तक जाना भी दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन इसका तरीका ये है कि वहाँ सिर्फ़ इतने वक़्त के लिए ही जाए जिसमें वहाँ जाकर जुम्मा की सुन्नतें पढ़े और जमात में शामिल हो
اور فوراً واپس اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے۔ بھولے سے بھی اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل جانے، یعنی مرد اگر اپنی مسجد سے نکل گیا اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، اعتکاف کی حالت میں دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہنا، مثلا مرد اور خواتین کا موبائل وغیرہ استعمال کرنا، اور خواتین کا اعتکاف کی حالت میں امور خانہ داری مثلا سلائی کڑھائی اور دیگر افعال سر انجام دینا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ نمبر 10، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے تو ہمارے چینل پر الگ سے ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، اعتکاف کے اہتمام کرنے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو یعنی 20ویں روزے نماز مغرب سے پہلے اپنی اعتکاف والی مخصوص جگہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، یعنی دوسرے عشرے کے اختتام سے پہلے اپنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائیں اور 20ویں روزے کی افطاری اپنے اعتکاف والی جگہ میں کریں۔ اگر اس سے تاخیر ہوئی تو مسنون اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 12، اعتکاف کی نیت اپنے دل میں ہی کر لینا کافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں جب بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اس کا اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو جس دن کا اعتکاف فاسد ہوا ہو اس روز کی قضا واجب ہوگی، لیکن اگر اسے رمضان کے چند دن ابھی باقی ہوں تو ان میں وہ قضا کی نیت کر کے 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کر سکتا ہے، ورنہ جب موقع ملے ایک نفلی روزہ رکھ کر اس کے 1 دن اور 1 رات کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ نفل اعتکاف کی قضا واجب نہیں، کیونکہ نفل اعتکاف مسجد سے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اور اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں قضا لازم نہیں ہوتی۔ نمبر 14، اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور اگر شوہر نے بیوی کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر بعد میں اسے اپنی بیوی کو اعتکاف سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 15، اعتکاف مسنون میں غسل واجب کے علاوہ کسی اور کے لیے مسجد سے نکلنا درست عمل نہیں ہے، یعنی گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کی نیت سے غسل کے لیے جانا جائز نہیں، اور اگر شدید گرمی کی صورت میں غسل کرنا نہایت ضروری ہو تو مسجد کے اندر ہی کسی بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس طرح سے غسل کر لے کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔